देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। परम श्रद्धेय नित्य प्रतिस्मरणीय सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित समस्त आदरणीय गुरु भाइयों एवं बहनों का सादर नमन। आज के भजन के लिए मैं अपनी बहन मीनू गोयल को आमंत्रित कर रहा हूं। बहन मीनू गोयल अपने भजन से हम लोगों को आनंदित करें। बहन मीनू। मीनू जी, आप सुन पा रही हैं हमें? हेलो। मेरी आवाज नहीं आ रही है? जय गुरुदेव। आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आवाज आ रही है। जय गुरुदेव जी। वो अनम्यूट नहीं हो रहा था। जय गुरुदेव। अच्छा, ठीक हो। जय गुरुदेव। स्क्रीन हैंग हो मेरी गई थी। आवाज जय गुरुदेव। कोई बात नहीं, चलो। प्रणाम सभी को। श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर नमन। ये छोटा सा पुराना भजन है जो मैं गा रही हूँ। बंगला अजब बना महाराज जिसमें नारायण बोले। बंगला अजब बना आवाज कुछ बहन, आवाज कुछ कम है। थोड़ा आवाज सा, कम है। हाँ, थोड़ा सा फोन मैं पास में कर फोन दीजिएगा मेरी। पास में लेके गा रही हूँ। ठीक ठीक, हाँ, पास में। हाँ। बंगला अजब बना महाराज जिसमें नारायण बोले। बंगला अजब बना महाराज जिसमें नारायण बोले। नारायण बोले जिसमें परमेश्वर बोले। बंगला अजब बना महाराज जिसमें नारायण बोले। पांच तत्व की ईट बनाई तीन गुणों का गारा। पांच तत्व की ईट बनाई तीन गुणों का गारा। छत्तीसों की छात बनाई चेतन है चेजारा। बन बंगला अजब बना महाराज जिसमें नारायण बोले। बंगला अजब बना महाराज जिसमें नारायण बोले। इस बंगले के 10 दरवाजे बीच पवन का खंबा। इस बंगले के 10 दरवाजे बीच पवन का खंबा। आवत जावत कछु नहीं दिखे ये भी एक अचंभा। बंगला अजब बना महाराज जिसमें नारायण बोले। बंगला अजब बना महाराज जिसमें परमेश्वर बोले। इस बंगले में चौपर मांडी खेले 5 पचीसा। इस बंगले में चौपड़ मांडी
खेले पाँच पचीसा, कोई तो बाजी हार चला है, कोई चला जुग जीता बंगला अजब बना महाराज, जिसमें नारायण बोले। बंगला अजब बना महाराज, जिसमें परमेश्वर बोले। इस बंगले में पातर नाचे, मनवा ताल बजाए। इस बंगले में पातर नाचे, मनवा ताल बजाए। निरति सुरति का बाधे घूंघट, राग छति सो गाए। बंगला अजब बना महाराज, जिसमें नारायण बोले। बंगला अजब बना महाराज, जिसमें परमेश्वर बोले। कहत मच्छंदर सुन गजति गोरख, जिन ये बंगला गाया। कहे मच्छंदर सुन जति गोरख, जिन ये बंगला गाया। इस बंगले का गावन हारा, बहुरी जन्म नहीं पाया। बंगला अजब बना महाराज, जिसमें नारायण बोले। ते बंगला अजब बना महाराज, जिसमें परमेश्वर बोले। परमेश्वर बोले रे, जिसमें नारायण बोले। बंगला अजब बना महाराज, जिसमें नारायण बोले। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत जय। सुंदर बोला है बहन, बहुत सुंदर बोला है। मैंने तो आज 55 साल बाद सुना है ये वाला भजन, बहुत सुंदर। हाँ, बहन ने ये बात सही है कि शायद मैं भी गोरखनाथ गया था वहां पर मंदिर में, तो वहां शायद मच्छेंद्र नाथ से ही संबंधित अभी बहन ने बताया। तो वहां पर इसी तरह से ये जो सूफी संतों की जो बातें लिखी हुई हैं, जो पूरे पंच तत्व को और वैराग्य को उद्घाटित करती हैं, तो कहा बंगला अजब बना महाराज, जिसमें नारायण बोले, जिसमें परमेश्वर बोले। पांच तत्व की ईंट बनाई, तीन गुणों का गारा। इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच पवन का खंभा। आवत जावत कछु नहीं दिखे, ये भी एक अचंभा। इस बंगले में चौपड़ बांधी, खेले पांच पचीसा। कोई तो बाजी हार चला, कोई चला जग जीता। तो बहुत सुंदर भजन इस तरह से प्रस्तुत किया कि जो बंगला बना है, देखिए इसमें कितना मस्तिष्क और कितनी विज्ञान का प्रयोग किया गया है कि चूंकि ईंट जो बनती है, इसमें पांचों तत्व होते हैं। अग्नि भी होती है, आकाश भी होता है, जल भी होता है, और पांचों तत्व होते हैं। और गारा जो है, इसमें तीन ही तत्व होते हैं। तो देखिए कितना सटीक और कितना बारीक और कितना वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें बताया गया है। और ये भी है कि ये बंगला तो बना है, इसमें जो है वो नारायण बोलता है, क्योंकि इसी में नर है और इसी में नारायण है। तो हम लोग केवल इतना ही तो आज के गुरुदेव के प्रवचन से संबंधित है कि हम लोग इसमें नर रूप में रहते हैं, और नारायण रूप में ही हमें इसमें देखना है। तो इस तरह से बहुत सुंदर दरवाजों का भी बता दिया, 10 इंद्रियों को जो है वो 10 दरवाजे बता दिया, और बीच पवन का खंभा, बीचों बीच में सांस चलती है। आवत जावत समय नहीं है, समय के हिसाब से देखते हुए बहुत सुंदर भजन। और बहन आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा हमारी बड़ी बहन ने कहा 55 साल बाद सुना है, ये वास्तव में एक अन्य तरह का, एक नई सोच का और एक नया भजन कह रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं शर्मा इससे अनुरोध मेरे कर रहा हूँ। मेरे पिताजी वेदांती थे, वो ये भजन हाँ, बोलते होते थे। नहीं बिल्कुल, हमें तो ये लगता है ये भजन बेशक 55 साल पुराना है या इससे भी पुराना होगा, बहुत पुराना है, लेकिन ये एवरग्रीन है, ये आज भी नया है। जी हाँ जी, ये अध्यात्म तो ऐसा है, इसमें साहब अध्यात्म कोई पुराना नहीं होता। ये जो मनोरंजन वाले गाने होते हैं, इसमें पुराना नया होता है। अध्यात्म जितना पुराना होगा उतना ही ज्यादा और आकर्षित करता है। तो आपसे निवेदन है कि अब आप सत्संग श्रवण करवाएं। हाँ जी, आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं चित्रकूट प्रवचन 3 भाग 1।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जो प्रवचन हम देते हैं उसी को वेदांत कहते हैं। और इन प्रवचनों का अधिकारी अर्थात वेदांत सुनने का अधिकारी, ब्रह्म विद्या उपनिषद विद्या के सुनने का अधिकारी वो है जिसको चार चीजें हों। अपन ये तो पूछते ही नहीं है। एक तो विवेक हो, इन प्रवचनों को सुनने के पहले पात्रता। यद्यपि हमें और कुछ नहीं आता इसलिए पात्र हम देखते नहीं, यही सुनाते रहते हैं। जैसे चित्रकूट की दमाभूति, प्रकृति भेद के बिना देखे कि बात प्रधान कप प्रधान पित्त प्रधान है पर दमा है, तो चित्रकूट की दमाभूति सबको देते रहते। तो ऐसे ही हम एक ही दवा बांटते रहते हैं, माने एक ही विषय पर बोलते रहते हैं। तो जिनको ये दवा सूट कर जाएगी, पात्र होंगे, उनका तो कल्याण हो जाएगा। और जो इनके पात्र नहीं होंगे वो सुनते रहेंगे, फिर कहेंगे हमने तो बहुत सुना पर हमारा रोग तो गया नहीं, हमारे दुख गए नहीं, हमारी चिंता गई नहीं। तो जिनको ज्यादा शिकायत है और जाती नहीं है, हम भी समझ जाते हैं कि ये हमारे प्रवचन का पात्र नहीं था। तो पहला क्या है सुनने के लिए? विवेक। विवेक माने अनित्य वस्तु अनित्य है, वो नित्य हो नहीं सकती। जो बदलती रहने वाली चीज है उनका परिवर्तन रोका जा नहीं सकता, वो वस्तु का स्वभाव है। स्वभावो नोपदेशेन, स्वभाव उपदेश से बदला नहीं जा सकता। अर्थात प्रयास से भी जिसका जो स्वभाव है वो नहीं जाएगा। कई लोग सोचते हैं फिर हमारा स्वभाव दुखी होने का, चिंता वाला भी नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है, ये आपका स्वभाव नहीं है। स्वभाव वही होता है जो पसंद होता है, स्वभाव वही है जो हम हैं। जो हम हैं वो स्वभाव हमें प्रिय है और वो सदा रहेगा। अभी गड़बड़ क्या है, हमारे स्वभाव में दूसरे का स्वभाव मिला हुआ दिखता है। जैसे जल में अग्नि का स्वभाव, अग्नि का अपना स्वभाव है, पानी का अपना स्वभाव है। दोनों को एक जगह कर दिया, पानी उबाल दिया। उबले हुए पानी में एक दूसरे का स्वभाव है जो पानी में आ गया है। तो पानी में अकल भले नहीं है पर उसे गर्मी बर्दाश्त नहीं है, वो थोड़ी देर बाद फेंक देगा। चाहे चाय की गर्मी हो, चाहे उबले पानी की गर्मी हो, वो चली जाएगी। तो दुख मृत्यु तुम्हें पसंद नहीं है,
छोटापन तुम्हें पसंद नहीं है और वो टिकता भी नहीं है, चला जाता है। पर भ्रम से तुमने मृत्यु को, मरने वाले को अपना मानकर उसे जीवित रखना चाहते हो। पानी गर्मी को रखना भी नहीं चाहता, रहती भी नहीं, पर अकल के कारण ऐसा मान लो पानी को गर्मी आग से आ गई और उसका कोई आदमी दुश्मन हो पानी का और उसके ऊपर पड़ जाए गर्म पानी, फिर पानी खूब हंसे, खुश हो गए। क्यों खुश हुआ? जबकि गर्मी खुद पसंद नहीं है, पर खुश हुआ इसलिए कि दुश्मन को तकलीफ देने में सफल हो गया। अब वो चाहेगा गर्मी बनी रहे, क्योंकि दुश्मन को सताने में सहायता मिली, तो जो उसका स्वभाव नहीं है उसे भी रखता है। जैसे तुम क्रोध को रखते हो, पसंद नहीं है क्रोध तुम्हें, फिर भी तुम उसे पसंद करते हो। यदि कहे क्रोध क्यों करते हो, तो क्यों ना करें, आप इसको तो समझाते नहीं। तो गर्मी पानी का स्वभाव नहीं है, वो आग का है। ऐसे मृत्यु परिवर्तन तुम्हारा स्वभाव नहीं है, ये प्रकृति का है। और प्रकृति और तुम्हारा स्वभाव एक आकार लगते हैं, एक हुए लगते हैं, ना होने पर भी एक हो जाते हैं। इसी को कहते हैं तादात्म्य। तो अनित्य वस्तु से भी तुम्हें जीवन लगने लगा। जैसे मिट्टी को घड़ा होने से अपना जीवन लगे, जैसे मैं जी रही हूं, मिट्टी घड़ा होने से जी रही है, घड़ा ना हो तो मर जाएगी। तो मिट्टी को यदि घड़ा जीवन लगा जबकि वो मौत है, और अपने को मरने वाले से एक कर लिया और फिर बचने की इच्छा, क्यों बचने के? क्योंकि उसके स्वभाव में मृत्यु है नहीं, इसलिए मृत्यु पसंद नहीं और मृत्यु होती भी नहीं। पर मरने वाले से जुड़कर मरना स्वीकार कर अंदर जो छिपा स्वभाव है बचे रहने का, वो लड़ रहे हैं। तो विवेक द्वारा ये समझ लें अनित्य क्या है। अनित्य को नित्य बनाने की चेष्टा ना करें। विवेक हो जाए और फिर अनित्य और अनात्मा से, अशुचि से, अनित्य से, अनात्मा से, अशुचि से, दुख रूप वस्तुओं से वैराग्य हो जाए। ये समझ ले कि ये दुख है, शरीर दुख है, शरीर सुख नहीं है। अब अंधेर है, इसको आध्यात्मिक लोग अविद्या कहते हैं। अविद्या, अविद्या के कारण अशुचि में शुचि बुद्धि, अनात्मा में आत्मबुद्धि, अनित्य में नित्य बुद्धि, जो नहीं है उसमें है बुद्धि, और है का पता ही नहीं। जैसे घड़ा है तो घड़े के होने में तो है बुद्धि हो गई, और मिट्टी के होने का पता ही नहीं। है पना मिट्टी का है या घड़े का है बोलते हो नहीं। सरल कर दूं, चूंकि उधर ध्यान ले जाना पड़ेगा। देखो ये है ना, बोलो ये तो है, चलो, और
ये भी है ना। अब देखो, इसको गांठ बोलते हैं, गांठ है। अब गांठ में है बुद्धि, माने है ऐसी बुद्धि, ऐसी नजर हम सबको है कि है। अब इसमें गांठ के अलावा भी कुछ है ना, तो है पना कपड़े का गांठ के पास है कि नहीं? गांठ के है पने में कपड़े का है पना है या नहीं है? कपड़े का है पना हटा लो फिर। इसलिए है का कोई और लगता है कोई, इसलिए है का है पना जो नहीं था उसे मिल गया। अब देखो, जो नहीं थी अभी थोड़ी देर पहले, जैसे अभी एक ही है ना, अब देखो जो नहीं है, देखो अभी आ गया एक और, अब दो हो गए ना, जो थे ही नहीं, जो थे नहीं वो हैं। और जहां जो था बेचारा उतने में छिप गया, और जगह तो अभी भी कपड़ा है, उस जगह कपड़ा ही नहीं है, गांठ है। तो इसलिए जो नहीं है उसको है पना मिल गया, है से है पना उसे मिल गया जो नहीं था, और अपना है पना उसे देकर फिर उसका है पना उसने ले लिया वापस। अर्थात सीमित पना और अनेक पना, क्षणिक पना, अनित्य पना, गांठ का सदा न रहना पना कपड़े ने अपने में ले लिया, तो रोने लगा मैं न रहूंगा। न रहने वाले को जो था नहीं उसे अपना है दे दिया, और फिर उसका सीमित पना, जन्म पना, मृत्यु पना और अनेक पना झूठ का अपने में ले लिया। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। श्रुति पुराण बहु कहो उपाई, छूट न अधिक अधिक उलझाई। इतनी सी बात है और बहुत उपाय कहा है, बहुत उपाय छूटबे केरे। बहुत उपाय छूटने के हैं, पर क्या जड़ हतभाग्य, हतभाग्य जिनका भाग्य ठीक नहीं, हतभाग्य नहीं समझते। अब क्या आप समझते हैं? जो नहीं है वो तुम्हें है नहीं लग रहा, स्वप्न रात को तुम्हें है नहीं लगता, और जो तुम चुप बिल्कुल जागृत अवस्था की देह दृष्टि से भी तुम सुरक्षित हो, क्योंकि वो तो पड़ा है खाट में। देह दृष्टि से भी तुम नहीं मरे, और आत्मा दृष्टि से तो स्वप्न के आश्रय ही हो। दोनों दृष्टि से तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई, फिर भी स्वप्न में मरने का डर लगता है। दो दृष्टियां हैं, दृश्य देह है, उसको भी तुम भूल गए हो। इसलिए जाग जाने से भ्रम की निवृत्ति इसलिए नहीं होती कि आप स्वप्न के देह से मुक्त होकर जागृत के देह में आबद्ध होते हो, इसलिए केवल स्वप्न से मुक्ति मिली, पर वास्तविक मुक्ति नहीं मिली। यदि आप स्वप्न के आश्रय के प्रति जाग जाते, स्वप्न का आश्रय, स्वप्न का साक्षी स्वप्न में भी है, जग जाने पर भी है। जग जाने पर देह की बात में देखो, जग कर देह में तो 99% नहीं 100% लोग आ जाते हैं, पर जाग करके भी साक्षी कोई 1-8% होता है।
इसीलिए जागकर देह में आने को साधु जागना नहीं मानते, ज्ञानी जागना नहीं मानते। ज्ञानी स्वप्न से जागकर यदि तुम साक्षी हो जाओ, स्वप्न में जो माना ठीक, जगे और देखो तुम साक्षी हो, स्वप्न नहीं, और साक्षी ही हो, जगत नहीं। स्वप्न से जागकर जो आदमी साक्षी हो जाए, अर्थात देखो स्वप्न के तुम साक्षी थे, स्वप्न के अभाव के साक्षी अभी हो, देह नहीं हो। जागकर तुम क्या मानते हो, साक्षी हो या देह हो? किसी आदमी को जो जाग जाए उससे पूछना तुम कौन हो, तो कहेगा मैं ये हूं। कहना भी हम स्वप्न देख रहे थे। इसलिए अज्ञानी कितने बार जागता है पर ब्रह्म नहीं होता, साक्षी नहीं होता, एक देह छोड़कर दूसरा देह हो जाता है। जागृत वाला जागृत देह छोड़कर स्वप्न का देह हो जाता है, और स्वप्न देह वाला जगकर जागृत का देह हो जाता है। न जाग के आत्मा होता है, न स्वप्न में आत्मा मानता है। आत्मा होता ही नहीं, और ही सब कुछ होता रहता है। क्या आप स्वप्न के साक्षी हो? माने स्वप्न तुम्हारे में हुआ, स्वप्न के तुम आधार हो, स्वप्न के अभाव में भी वही जिसने स्वप्न देखा था वही अभी जागृत में है। वो उसमें तुम्हारा अहम भाव है ही नहीं। हमारा अहम भाव विषय में, देह में है। जागृत में भी देह में है, स्वप्न में भी देह में है, और सुषुप्ति में अज्ञान में अहम भाव है, मैं अज्ञानी हूं। स्वप्न के जाने पर कभी आप अज्ञानी मानते नहीं हो, जबकि स्वप्न से जागकर भी आप अज्ञानी हो। असल में जो तुम्हें लगने लगता है कि जाग गए हम, ज्ञान हो गया हमें, नहीं हुआ। स्वप्न में देह को मैं मानते थे इसलिए अज्ञानी, और जाग के कोई साक्षी माना क्या आपने? दूसरा देह को मैं मान लिया, इसलिए दोनों अवस्थाओं में तुम अज्ञानी हो, और तीसरी में तो तुम मान भी लेते हो। सुषुप्ति में तुम मानते भी हो कि मैं अज्ञानी हूं, वहां मुझे ज्ञान नहीं था। पर हम कहते हैं, या उपनिषद कहते हैं, या हमारे गुरु कहते हैं कि तुम अज्ञानी हो ही नहीं। क्यों? जागृत के साक्षी भी तुम ही, स्वप्न के साक्षी भी तुम ही, और दोनों के ज्ञान न रहने के, अज्ञान के भी साक्षी तुम ही। अज्ञान के भी तुम साक्षी हो। आज ये बात क्लियर करना है कि अज्ञान के साक्षी हुए बिना अज्ञान सिद्ध ही नहीं हो सकता। और गहराई से देखा, अंधेरा किन्हें दिखा है? अंधों को। अंधों को न जगत दिखा, रूप, अंधों को रूप नहीं दिखा और अंधेरा भी नहीं दिखा। अंधे कभी अंधेरा नहीं देखते। आंख वाले संसार देखते हैं प्रकाश में। जब प्रकाश नहीं होता, प्रकाश के अभाव में जगत को नहीं देख पाते। तो जब जगत नहीं देख पाते तब अंधेरा देखते हैं। आप भी अंधेरे में वस्तु नहीं देख पाते कि अंधेरा नहीं देख पाते। जो अंधेरे में अंधेरा न देख पाते हो वो जरा हाथ उठाए। तो अंधेरा देखना क्या आंख का सबूत नहीं है? अंधा किसे कहेंगे? जिसे अंधेरा भी न दिखे। अज्ञानी तब तुम होते जब तुम्हें अज्ञान ना दिखता। तो
यदि अज्ञान मालूम पड़ गया तो तुम अज्ञानी भी नहीं हो। क्यों? अज्ञान का साक्षी अज्ञान नहीं हो सकता। अंधेरे का प्रकाशक अंधेरा नहीं हो सकता। अंधेरा तो आंख से ही प्रकाशित हो। इसलिए आप अज्ञानी नहीं हो। अज्ञानी होने का भ्रम भी गुरु तोड़ देंगे। और जिसे तुम ज्ञान कहते हो वो ज्ञान भी भ्रम है। जब तक ज्ञान को तुम भ्रम नहीं समझोगे तो ज्ञानी होने की चेष्टा करते रहोगे या ज्ञानी बने रहने की कोशिश करोगे। जो ज्ञान भ्रांति है, जो ज्ञान जन्य है, वृत्ति जन्य, जो ज्ञान पैदा होता है वो ज्ञान नहीं है। देखना पैदा होता है, ज्ञान नहीं। सुनना पैदा होता है, ज्ञान नहीं। जगत की प्रतीति पैदा होती है, ज्ञान नहीं। और चूंकि ज्ञान पैदा ही नहीं होता इसलिए ज्ञान समाप्त भी नहीं होता। ज्ञान अखंड एक सीतावर, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। करोड़ों करोड़ों उपदेशक भी नहीं समझते ज्ञान क्या है। तुम जगत की प्रतीति को ज्ञान समझते हो, रूप की प्रतीति को आंख ज्ञान समझते हो, शब्द की अनुभूति को ज्ञान समझते हो। जब इनकी प्रतीति नहीं होती तो आप अपने को अज्ञानी मान लेते हो। तो प्रतीति और प्रतीति जिन माध्यमों से होती है सब माया मात्र है। माया मात्रम इदम द्वैतम, माया मात्रम इदम द्वैत। माया ही ज्ञान बन जाती है। माया देखना बन जाती है, सुनना बन जाती है, जानना बन जाती है। माया ही दृष्टा दर्शन दृश्य बन जाती है। माया ही ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय बन जाती है। इसलिए यह ज्ञान माया मात्र है। जो वास्तविक ज्ञान है वो माया जन्य नहीं है। उसमें दृष्टा दर्शन दृश्य ये त्रिपुटी, ये त्रैक नहीं है, केवल ज्ञान मात्र है। एक संत का हमने नाम रखा ज्ञान मात्र, मात्र ज्ञान। इसका क्या मतलब है? आपका ज्ञान कभी ज्ञान मात्र पता चला? ज्ञान मात्र हो ज्ञेय ना हो, ज्ञान मात्र हो ज्ञाता ना हो, मात्र ज्ञान। एक सेकंड कभी ज्ञान हो, ज्ञाता नहीं। आप ज्ञाता हो ना, आप दृष्टा हो ना, आप जानते हो ना, केवल ज्ञान तो नहीं। जिस ज्ञान में जानना शुरू हो गया, जानने में कुछ आने लगा, श्रोता हो गया, श्रव्य हो गया, कुछ सुनाई देने लगा, कुछ सुनने वाला हो, ड्युअलिटी द्वैत हो गया। द्वैत जानते हो? आम लोग द्वैत समझते हैं पक्षपात करने को। इनके हृदय में द्वैत आ गया, अपने लड़के को दूध ज्यादा दिया और चाचा ताऊ वाले को कम दिया। पक्षपात को द्वैत समझते हैं। उपनिषद द्वैत कहते हैं जहां दो हो जाएं, जानने वाला और जानने योग्य। एक ना दो। एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, ब्रह्म एकम एव अद्वितीयम। आप ऐसे ज्ञान से परिचित हो जहां जानने वाला और जानना जानने योग्य न हो। एक सेकंड ज्ञान।
इसलिए शुरू किया था विवेक, विवेक, वैराग्य। क्योंकि जहां तुम हो वहां जरूरी है विवेक। वहां कोई और है, तुम हो। वहां देह है, दृष्टा है, शब्द है, श्रोत्र है, रूप है, नेत्र है, मन है, जगत है। जहां द्वैत है वहां विवेक है। इसीलिए विवेक चूड़ामणि को पढ़ाते समय हमने कहा था विवेक चूड़ामणि क्यों बोलते हैं। इसका मतलब विवेक ऐसा भी होता होगा जैसे कहेंगे ये आदमियों का सिर मौर है। इसका मतलब कुछ आदमी नीचे लेवल के हैं, चोटी का विद्वान, इसका मतलब सबसे ऊंचा। तो विवेक भी ऊंचे नीचे होते हैं। क्या खाना क्या नहीं खाना ये भी विवेक है। क्या पाप है क्या पुण्य है ये भी विवेक है। और मैं क्या हूं, जगत क्या है, दृश्य क्या है, दृष्टा क्या है, ये भी विवेक है। जड़ चेतन अनात्मा आत्मा ये भी विवेक है। ये विवेक है, ये चूड़ामणि नहीं है। कहन वास्तविक विवेक क्या है? कहन वास्तविक विवेक है कि सब कल्पित है, द्वैत ही वास्तविक नहीं है। एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, एक अद्वितीय। तो जहां आप हैं विवेक चाहिए। जहां तुम किसी से मिल गए हो पहले अलग करो। तो विवेक क्या है? मैं देह नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, ये अहंकार आदि भी मैं नहीं हूं। ये विवेक हो गया। अब मेरे सिवा कुछ नहीं है, ये ज्ञान हो गया। मेरे सिवा कुछ नहीं। तो विवेक जो साधक को शुरू किया गया समझाना, साधक को जो बताया गया विवेक है। जो अंत में बताया गया विवेक चूड़ामणि है। विवेक चूड़ामणि माने परम ज्ञान। मेरे शिव मयातिरिक्तम यद यद वा तत्तद मिथ्येति निश्चय। मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ब्रह्मैवेदं सर्वम, ब्रह्म एव इदं सर्वम, सर्वम अहमेव, 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 अहमेव इदं सर्वम, आत्मैवेदं सर्वम। ये सब मैं ही। यदि ब्रह्म होश में हो तो ब्रह्म को जगत मिलेगा। मिट्टी यदि होश में हो, बेहोश न हो। मिट्टी को भी होश वहां है जहां घड़ा है। सारी जमीन सोई पड़ी है, सारी धरती सोई है, उसको होश है। मकान में, घरों में, पेड़ों में होश है, इसलिए सब सीमित है। मिट्टी को होश हो जाए तो और कौन बचता है? केवल वेदांती ऐसे हैं जिसको कहते हैं ब्रह्म सोया है। वेदांतियों की भाषा विचित्र है। ब्रह्म को ब्रह्मता का ज्ञान नहीं है, ब्रह्म को ब्रह्मता का अभिमान भी नहीं। जब ब्रह्म को देहाभिमान हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि ब्रह्म को ब्रह्मता का ज्ञान नहीं था, इसलिए देहाभिमान हो गया। जब ब्रह्म को देहाभिमान हो गया तो जन्म दिखा, मृत्यु दिखी और द्वैत दिखा। ब्रह्म ने द्वैत कब देखा? जब स्वयं सीमित हो गया। तुमने स्वप्न को सत्य कब देखा? देखो, तुम स्वप्न को देख लो, सबको मैं इनाम दूंगा।
पर तुम अपने झूठे देह को सच पहले न करो। तुम स्वयं झूठे न बनो, स्वप्न के आदमी न बनो। तुम स्वप्न में आदमी न हो, औरत मिल जाए। तुम स्वप्न में आदमी न हो, सड़क हो। तुम स्वप्न में आदमी न हो, शेर हो, डर के दिखा दो। तुम स्वप्न में आदमी न हो, रुपया बटोरो। तुम्हारे देह हुए बिना क्या स्वप्न हो सकता है? तो पहला स्वप्न कौन है? तुम देह हो। जितनी देर तुम देह नहीं हो, स्वप्न नहीं हो सकता। और जितनी देर जागृत में तुम देह न हो, तो जगत नहीं हो सकता। तुम देह, तुम्हारी बुद्धि में तुम देह हो, ये ना हो। अभी देखो, बहुत पुराने श्रोता हैं, बहुत लोग जल्दी ज्ञानी भी हो जाते हैं, और बहुत लोगों को, मुझे ज्ञानी आपको लगे इसमें तकलीफ नहीं है, बहुत खुशी है, क्योंकि तुम्हें ज्ञानी नहीं होना लगेगा तो तुम निराश होकर बैठ जाओगे कि 10 वर्ष हो गया अभी कुछ नहीं हुआ। इसलिए तुम्हें ज्ञानी होना लगे, उत्साह बना रहेगा। पर दूसरी बात मैं कहता हूं, जल्दी चुप मत बैठना, जानते रहना। तुम्हें रोज लगेगा पहले से ज्यादा समझ आया, पहले से ज्यादा समझ आया, पहले से ज्यादा समझ आया। रोज तुमको क्लियर होगा। और तुम्हें तो इसलिए कहता हूं कि मुझे अभी रोज रोज क्लियर होता है। तो जब तुम चुप होके बैठ जाते हो तो लगता है बुद्धू हो। अभी सुनने में संतुष्ट मत हो जाना। बिना तुम्हारे देह हुए जगत दिख सकता है। तुम इस देह को मैं बनाए बिना, इस देह में मैं आए बिना, इस देह में तुम ना हो और तुम मेरे ही दर्शन कर लो। आप कहोगे स्वप्न में कर लेता हूं, तो स्वप्न में भी देह बने होगे। ध्यान में भी यदि भगवान देखा, गुरु देखा, तो तुम देह बने, तब तो गुरु तुमको अलग दिखे होंगे। तुम इंद्रियां बने तब तो रोशनी दिखी होगी। तुम मन बने तभी तो द्वैत हुआ होगा। इसलिए शंकराचार्य कहते मनस्यमनी भावे द्वैतम नहीं उपलब्ध थे। मन के अमन हो जाने पर द्वैत नहीं रहता। द्वैत तो है ही मन के खड़े होने पर। बाहरी द्वैत देह के अभिमान में है, भीतरी द्वैत मन के रहते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज गुरुदेव का प्रवचन बहुत ही गंभीर है और वक्ता भी हमारी विद्वान बहन है। मैं ज्यादा कुछ न कह करके सिर्फ एक पॉइंट की जो गंभूत मुझे अच्छा लगा, गंभीर लगा, कि वेदांती एक ऐसा है कि जिसे वो कहता है कि ब्रह्म को ब्रह्मता का पता नहीं। और यही तो है, जैसे हमको अपने देह का पता है तो हम अभिमान करते हैं, ऐसे ही ब्रह्म को ब्रह्मता का अभिमान अगर हो जाए तो फिर ब्रह्म रहेगा ही नहीं। गुरुदेव सादा भाषा में समझाते हैं कि अगर हमारा ये देह न हो तो क्या स्वप्न हो सकता है? तो पहला स्वप्न तो हमारा यही है कि हम ये देह हैं, और यही सपना जब टूट जाता है तो वो ज्ञानी हो जाता है, वही ब्रह्म हो जाता है। और जितनी, गुरुदेव कहते हैं, जितनी देर तुम देह नहीं हो तो सपना नहीं हो सकता, और जितनी देर तुम जागृत में देह न हो तो जगत नहीं हो सकता। यानी ज्ञानी या गुरुदेव जैसे जो है, वो जब सो के जागते हैं तो वो जगत में नहीं जाते, क्योंकि उनका ये जो जगत, ये जो देह है, ये भी सपने वाला है। तो सपने वाली देह से सपने वाला ही जगत दिखाई पड़ता है। और हम लोगों को जो है वो, चूंकि हम लोग जगत में इस देह में होते हैं, इसलिए हमको ये जगत दिखाई पड़ता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का समय ज्यादा से ज्यादा अपनी आदरणीय बहन सुदर्शन मैटरेजा जी को देना चाहता हूँ। तो बहन सुदर्शन मैटरेजा आज अपनी अभिव्यक्ति दें। बहन सुदर्शन।
श्री सतगुरुदेवाय नमः। श्री प्रभु जी ने फरमाया, जो हम बोलते हैं वो वेदांत है, लेकिन वेदांत सुनने का अधिकारी कौन है? और जो अधिकारी होगा उसे ही लाभ होगा। जिन्हें लाभ नहीं हो रहा, अवश्य ही वो वेदांत सुनने के अधिकारी अभी नहीं है। गुरुदेव कहते हैं, वेदांत सुनने के अधिकारी के पास सबसे पहले विवेक होना चाहिए। पहली चीज जो है वो उसके पास विवेक। विवेक यानी नित्य वस्तु, अनित्य, जो अनित्य वस्तु है वो अनित्य है, ये है विवेक। गुरुदेव कहते हैं, जो अनित्य है, जो अनित्य वस्तु है वो अनित्य ही है, वो अनित्य ही रहेगी। ये बात समझ में आ जाए। अनित्य वस्तु नित्य नहीं हो सकती। जो बदलने वाली वस्तु है वो बदलेगी ही। बदलना, परिवर्तन उसका स्वभाव है, और स्वभाव प्रयास करने से भी नहीं बदलता। स्वभाव वही है जो हम हैं, जो हम हैं, और वही हमें सहज प्रिय भी होगा। जो हम हैं वो हमारा स्वभाव है, और वो हमको सहज प्रिय होगा। लेकिन समस्या क्या है, हमारे स्वभाव में दूसरे का स्वभाव मिला हुआ दिखता है। इसी को आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे आग और पानी, पानी का अपना स्वभाव है, आग का अपना स्वभाव है। दोनों को मिला दिया, पानी को उबाल दिया, यानी पानी को आग का स्वभाव दे दिया। पानी को आग का स्वभाव मिल गया। पानी के पास बुद्धि भले ही नहीं है, पर फिर भी वो आग के स्वभाव को फेंक देगा। थोड़ी देर बाद पानी अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाएगा, यानी उसका स्वभाव है ठंडाई। वो सहज ठंडा हो जाएगा। पानी ना तो आग की गर्मी रखना चाहता है, और ना ही गर्मी उसमें रहती है, ना ही उसमें आग रहती है। लेकिन हमारे पास बुद्धि है, पानी के पास बुद्धि नहीं है, तो जो उसके स्वभाव की चीज नहीं उसको निकाल फेंकता है। लेकिन चूंकि हमारे पास बुद्धि है, यद्यपि क्रोध, देहाभिमान, ये सारे दोष ये मुझ में नहीं है और इनका अस्तित्व भी नहीं है, पर हमने इन्हें अपने में ओढ़ा है, और मजे की बात है कि छोड़ना भी नहीं चाहते। इसीलिए हम सहज नहीं होते। पानी की तरह हम सहज, अपने आप स्वाभाविक सहजता को प्राप्त नहीं हो पाते। गुरुदेव समझाते हैं, वास्तव में हमें क्रोध पसंद नहीं है, पर फिर भी उसको रखते हैं, रखना चाहते हैं। क्योंकि राग देश के कारण कोई मेरा मित्र है, कोई शत्रु है, और शत्रु पर मुझे क्रोध करना है। बुद्धि जो है मेरे पास, यद्यपि ये सारे तीनों गुण प्रकृति के हैं, और मैं प्रकृति से भिन्न हूँ, चेतन हूँ, लेकिन प्रकृति और पुरुष एक हो गए हैं, एक हो रहे हैं। यद्यपि एक हो नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक एक दिख रहे हैं, एक हो रहे हैं। ये प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है, एक हो कैसे सकते हैं, लेकिन फिर भी एक दिखते हैं। इसको रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जड़ जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, गांठ पड़ सकती नहीं। जड़ और चेतन में गांठ पड़ सकती नहीं, पर फिर भी पड़ी सी लगती है। और मजे की बात है कि सच लगती है। मुझ चेतन के स्वभाव में मृत्यु है नहीं। जो मैं चेतन हूँ, और मुझमें मेरे स्वभाव में मृत्यु है ही नहीं। प्रकृति के साथ मिलकर मैं मरता हूँ। मेरी अपनी बुद्धि मुझे मरना दिखाती है। मरने वाले प्रकृति के शरीर से, ये जो शरीर है ये प्रकृति से, ये प्रकृति का है, और इसके साथ मैं मिलकर मरना स्वीकार करके मैं मर रहा हूँ। पर मेरा स्वभाव मरने का है नहीं, इसलिए मरना चाहता नहीं। मर रहा हूँ, मरता हूँ, अपना मरना देखता हूँ। और चूंकि मेरा स्वभाव मरने का नहीं, मैं अविनाशी हूँ, मैं चेतन हूँ, इसलिए मैं मरना चाहता नहीं। यही लड़ाई चल रही है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, पहला गुण है विवेक। विवेक, अनित्य को नित्य बनाने की चेष्टा नहीं करनी, ये है विवेक। और दूसरा गुरुदेव ने कहा, वेदांत का पात्र कौन है, वेदांत सुनने का पात्र कौन है? दूसरा, वैराग्य। जो विवेक के द्वारा अनित्य में नित्य, अनित्य में नित्य, असुचि में शुचि, बुद्धि जो नहीं है उसमें है बुद्धि। जब इसका विवेक होगा और ये सही दिखने लग जाएगा, तो वैराग्य सहज ही हो जाएगा। नहीं है
मगर है सा जो भासता है नहीं, लेकिन दिखता है कि है, वो विश्वास लाने के काबिल नहीं, जो है ही नहीं पर है लग रहा है, जैसे घड़ा, जैसे मिट्टी और घड़ा। है मिट्टी, दिख रहा है घड़ा, घड़े को मिट्टी का हैपन मिल गया है। जैसे कपड़ा और गांठ, गांठ का अस्तित्व है नहीं, परंतु कपड़े का हैपना गांठ को मिल गया है, और कपड़ा कपड़ा गांठ लगने लगा है। कपड़ा दिखता नहीं, गांठ गांठ दिख रही है, जबकि उसकी सत्ता है ही नहीं। इसी तरह स्वप्न, स्वप्न किसी काल में नहीं है, लेकिन है, लगता है। और लगता तो क्या, उसमें जो सुख होता है, दुख होता है, मान होता है, अपमान होता है, जन्म मरण, वो हम सब भोगते भी हैं। अगर नींद ना खुले और कभी ना पता चले, अगर नींद ना खुले तो कभी ये समझ ही ना आए कि स्वप्न है ही नहीं, स्वप्न की सत्ता है ही नहीं। ये तो प्रकृति की ओर से नींद खुल जाती है तो हम देखते हैं कि स्वप्न नहीं है। अगर इसी तरह अगर गुरुदेव ना जगाए तो ये जागृत जो खुली आंख का सपना है, ये कभी सपना नहीं लग सकता। एक बात और, गुरुदेव अक्सर कहते हैं कि अगर अगर जागते ही, स्वप्न से जागते ही हम, वो तो गई देह, जिस देह, जो देह बनकर स्वप्न में मैंने स्वप्न देखा, बिना देह ग्रहण करे हम कोई स्वप्न नहीं देख सकता। जागृत में शरीर में प्रवेश हुए बिना कोई जागृत जागृत संसार नहीं देख सकता। गुरुदेव कहते हैं अगर जागते ही रात की वो जो देह थी वो चली गई, और सब जागृत में हम प्रविष्ट ना हो जाएं, जागृत में शरीर हम ना पकड़ ले, और उस समय हम ये पकड़ पाए कि सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन क्या बचा, कौन बचा, मैं जिसने स्वप्न देखा और अब जो जागृत देखेगा, यानी साक्षी। तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हम मुक्त हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है, इधर स्वप्न टूटा और इधर इधर मैं जागृत के शरीर में प्रवेश कर जाता हूँ। वो शरीर छोड़ा और जागृत का शरीर पकड़ लिया। इसीलिए मैं ये सपना हमको कभी सपना लगता ही नहीं है। जो जागृत का सपना है, जो खुली आंख का सपना है, वो हमको कभी सपना लगता ही नहीं, ये सत्य लगता है। लेकिन जिन्हें गुरु ज्ञान समझ आ गया, उन्हें वैराग्य होना बिल्कुल स्वाभाविक है। जिनको ये बात स्पष्ट हो गई है तो उनको वैराग्य स्वतः हो जाएगा, स्वाभाविक रूप से हो जाएगा, सहज रूप से हो जाएगा। तो ये कहते हैं स्वप्न से जागते, जागृत को तुरंत न प्राप्त हो, साक्षी के प्रति स्वप्न का आश्रय कौन था, साक्षी, उसके प्रति यदि जाग जाओ तो तुम अभी मुक्त हो। सब कुछ करते हुए भी तुम मुक्त रहोगे, क्योंकि तुमने स्वप्न व जागृत दोनों के साक्षी, दोनों का साक्षी मैं हूं, स्वयं को जान लिया और तुम मुक्त हो गए। पर जो अज्ञानी है वो स्वप्न में स्वप्न का देह बन जाता है, जागृत में जागृत का देह बन जाता है। वो कभी साक्षी होता ही नहीं, उसका अहम भाव साक्षी में कभी नहीं होता, उसका अहम भाव हमेशा देह में रहता है। गुरुदेव आगे समझाते हैं, तुम स्वप्न में तो अज्ञानी थे, जागृत में भी अपनी समझ में भले तुम जागे हो पर नहीं जागे। ये जागना जागना नहीं है, क्योंकि जागृत में भी तुम्हारा मैं जागृत शरीर के साथ है, और सुषुप्ति में तो तुम मानते ही हो कि मुझे ज्ञान नहीं था। यानी तीनों अवस्थाओं में तुम अज्ञानी ही रहे। और गुरुदेव कहते हैं मजे की बात यह है कि अज्ञान सिद्ध किससे हो रहा है। तुम देख रहे हो कि स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति तीनों में, और तुम स्वीकार करते हो मैं अज्ञानी रहा। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि अज्ञान सिद्ध किससे हो रहा है, जिससे सिद्ध हो रहा है वो ही तुम ज्ञान स्वरूप हो। अज्ञान 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 से तो सिद्ध हो नहीं सकता, अज्ञान सिद्ध होता है ज्ञान से, वो ज्ञान तुम हो, तुम स्वयं ज्ञान स्वरूप हो। फिर गुरुदेव कहते हैं, ये कहते हैं हम अंधेरा है, कहते हैं अंधेरा किससे सिद्ध होता है, जो जो नेत्रहीन है, जो नहीं देख सकते, वो तो ना संसार देखते हैं, ना प्रकाश देखते हैं, ना अंधेरा देख पाते हैं। संसार भी वही देख पाता है जिसके पास जो आंख वाला है, और प्रकाश भी वही देख पाता है जिसके पास आंख है, और अंधेरा अंधेरा भी वही देख पाता है जिसके पास आंख है, जो आंख वाला है। ये अलग बात है कि हम वस्तु देख, हमने प्रकाश में गए तो वहां पर हमारी अंधेरा और प्रकाश देखने की दृष्टि नहीं थी, वहां पर हमारी दृष्टि थी वस्तु देखने की, और वस्तु नहीं दिखाई दी तो हमारा ध्यान अंधेरे की ओर गया ही नहीं, हमें लगा कि नहीं दिखता अंधेरा। हम ये गौर करें कि अंधेरा कौन देख रहा है, जो
अंधेरा देखना आंख का सबूत है। अज्ञानी तो तुम तब होते जब अज्ञान भी ना देख पाते। ज्ञान ही अज्ञान को जानता है, केवल भ्रम है, ये भ्रम गुरु वचनों से जाता है। ज्ञान अखंड एक सीतावर, जगत की प्रतीति ज्ञान नहीं है। जगत की प्रतीति और प्रतीति के उपकरण सब माया मात्र है। माया सब कुछ स्वयं होके दिख रही है। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, दृष्टा, दर्शन, दृष्ट सब माया है। सत्य ज्ञान माया जन्य नहीं है। वो केवल ज्ञान है, वो केवल ज्ञान है, ज्ञान मात्र है, वो ज्ञान मात्र है, केवल ज्ञान। जब तुम कुछ जानने लगे, सुनने लगे, देखने लगे, तो तुम मात्र ज्ञान कहाँ रहे? तुम मात्र ज्ञान नहीं रहे, द्वैत हो गया, दो हो गए। जानने वाला और जानने का विषय दो हो गए, पर ब्रह्म एक है। रामय, रामायण में कहा गया रामय केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम। यहाँ पर गुरुदेव ने उसको ज्ञान मात्र कहा है, केवल प्रेम, ज्ञान मात्र। गुरुदेव कहते हैं मैंने बात शुरू की थी विवेक से। तुम अभी अगर परंतु तुम अभी जहां हो, जहां तुम इस समय हो, अभी तुम हो, मन है, इंद्रियां हैं, शरीर है और बहुत कुछ है। ये पर इसलिए तुम शुरुआत करो नित्य अनित्य, आत्म अनात्म, शुचि अशुचि, इसका विवेक तुम्हें हो। स्टार्ट तुम यहाँ से करो। तुम इनको अलग अलग देखो, ये नित्य है, ये अनित्य है, ये शुचि है, ये अशुचि है। इसका विवेक करो, विवेक से इसको अलग अलग करो। ये है शुरुआत। गुरुदेव कहते जो ये विवेक है, इसको विवेक शिरोमणि कहते हैं। विवेक शिरोमणि कहते हैं। और एक संसार में भी विवेक चाहिए, परंतु वो विवेक चूड़ामणि नहीं है। ये जो विवेक है, सत्य असत्य को, नित्य अनित्य को, आत्मा अनात्म को अलग अलग देखना, ये विवेक चूड़ामणि है, यानी सर्वश्रेष्ठ विवेक। और एक विवेक ये भी है संसार में, क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, क्या सुनना, क्या नहीं सुनना, क्या देखना, क्या नहीं देखना, ये भी तो विवेक है। परंतु ये विवेक चूड़ामणि नहीं है। तो फिर वास्तविक विवेक क्या है? पहले तो तुम जहां हो वहां से शुरू करो। गुरुदेव कहते हैं पहले तुम देखो तुम कहाँ हो, तुम जहां हो वहां से शुरू करो। जिन जिन के साथ तुम मिल गए हो, वहां से पहले अपने को अलग करो। मैं देह नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, ये अहम मैं नहीं हूँ। ये है विवेक, ये है विवेक चूड़ामणि। मेरे और फिर उसके बाद मेरे सिवा कुछ नहीं है, ये ज्ञान है, ये विवेक चूड़ामणि है। गुरुदेव कहते हैं ब्रह्म को यदि होश आ जाए तो फिर संसार कहाँ बचेगा। जैसे अगर मिट्टी घड़ों में जाग जाए तो फिर घड़े कहाँ रहे, मिट्टी है, केवल देखने मात्र को घड़े हैं, सिर्फ दिख रहे हैं, है पूरी की पूरी मिट्टी, 100% मिट्टी। इसी तरह गुरुदेव कहते हैं ब्रह्म को ब्रह्मता का ज्ञान नहीं है। ब्रह्म जब देह हुआ और जब उसको देहाभिमान हुआ तो फिर उसने जगत देखा। और अगर ब्रह्म को अपनी ब्रह्मता का ध्यान रहे तो जगत कहाँ है। परंतु जब जब ब्रह्म व्यक्ति हुआ, उसको देहाभिमान हुआ, फिर वो सीमित हुआ, और सीमित हुआ तो जन्मने मरने वाला हो गया। फिर उसने खोज शुरू की, रोज रोज नए नए अनुभव से शोध करी, सबसे असंग हुआ और उसने देखा कि मैं ही ब्रह्म हूँ। अब वो व्यक्ति ना रहा। गुरुदेव समझाते हैं कि लगे रहो, सुनते रहोगे तो रोज रोज कुछ ना कुछ स्पष्ट होगा। जब मन ना रहेगा तो फिर अद्वैत सिद्ध होगा। मिट्टी को जब होश होगा तो फिर वो घड़ा नहीं रहेगी, अद्वैत सिद्ध हो जाएगा। द्वैत का कारण मन है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इसके आगे का विषय कल के श्री वचनों में स्पष्ट होगा। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय गुरुदेव। बहन बहुत सुंदर आपने अभिव्यक्ति दी, पूरी गंभीरता से और एकाग्रता से आपने सारा कुछ क्लियर कर दिया। समय की सीमा को देखते हुए बहन मीनू पोपली मुझे सुन रही हो तो आज अब समापन करें। बहन मीनू पोपली। हाँ जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ अभी। जी हाँ कहिए कहिए। जी जय गुरुदेव। जी आज कहिए। जय गुरुदेव। आज एक मिनट हाँ बहन, एक मिनट। शर्मा जी कुछ कह रहे हैं। आज सुदर्शन जी ने
इतना अच्छी अभिव्यक्ति दी है, इससे मैं समझ सकता हूँ कि ऐसी अभिव्यक्ति सिर्फ सुदर्शन जी ही दे सकते हैं, क्योंकि आज का विषय इतना गंभीर था। बस करो ब्रज जी, बस हाँ जी, आवाज कम है जी। नहीं, आवाज तो सही है। हाँ, आवाज अब तो ठीक सही है, आवाज ठीक है। हाँ ठीक है, आवाज ठीक है। हाँ जी, सारी आवाज बहुत सोनी आ रही है, प्लीज रहने दो, ठीक आ रही सामान्य है। गा। हाँ जी, आज का विषय इतना गंभीर था कि इसको समझना कोई आसान काम नहीं, चाहे 2 बार सुनो 3 बार सुनो तो भी समझ में आना बड़ा कठिन था। लेकिन इसको सुदर्शन जी ने इतना आसान कर दिया है, इतने शब्दों में, इतनी आसान भाषा में कह के इतनी अच्छी तरह समझाया है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। इसलिए मैं सुदर्शन जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, आगे प्रोम कमल पंडित जी। हाँ बहन मीनू पोपली, आप समापन करिएगा। जी जी जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में शत शत कोटि कोटि नमन प्रणाम, और जुड़े हुए सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जैसे कि आज्ञा हुई है, आज के इस कार्यक्रम को विश्राम की ओर ले जाना, समापन करना। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। तो प्रभु से प्रार्थना कि सबका जीवन मंगलमय हो, सबका जीवन आनंद हो, प्रभु के नाम से भरपूर हो। और ऐसे ही हम सब प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जो हम सब नित्य प्रति बोलते हैं वो हमारे जीवन में सत्य हो एक दिन। अभी तो केवल मैं अपनी बात कर रही हूँ कि केवल बोलना भर है, और हम सब प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे गुरुदेव भगवान, कि जो हम नित्य प्रति बोल रहे हैं ये हमारे जीवन में कहते 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 सत्य हो जाए एक दिन। यही प्रार्थना। और सबको जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज के आनंद की जय। नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।